नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कुंडली में गवर्नमेंट जॉब या उच्च पद के योग कैसे बनते हैं, कैसे देखा जाता है। क्योंकि आजकल कई सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं सर हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं करियर के लिए, क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब या उच्च पद के जॉब के चांसेस हैं या नहीं है। तो सबसे पहली जो कुंडली होती है मेष लग्न की होती है, क्योंकि सबसे पहले मेष राशि ही आती है, तो इसलिए आज हम मेष राशि लग्न से ही शुरू करते हैं। पहले घर में एक नंबर जिसके लिखा होता है, ये पहला भाव होता है जिसमें एक नंबर लिखा हो, तो उस कुंडली को मेष लग्न की कुंडली कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस कुंडली में कैसे योग बनते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस अधिक होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कमेंट में कुछ भी समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं। तो मेष लग्न की जो कुंडली होती है, लग्न में एक नंबर लिखा होता है, इसका मतलब ये मेष लग्न की कुंडली है। अच्छा, इसमें जो लग्नेश होते हैं वह मंगल होते हैं, मतलब पूरी कुंडली के जो स्वामी हैं, मुख्य जो स्वामी होते हैं वह मंगल होते हैं। कारक ग्रह का मतलब होता है जो आपको सपोर्ट करते हैं, वह कारक ग्रह होते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य और गुरु जो होते हैं वह कारक होते हैं। अच्छा, करियर से रिलेटेड जो देखा जाता है वह 10th हाउस से देखा जाता है, दशम भाव से। तो दशम भाव के स्वामी को हम दशमेश कहते हैं। तो इस कुंडली में जो दशमेश हैं वह शनि होते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। तो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के लिए या अच्छे उच्च पद के लिए हम सबसे पहले लग्नेश को देखते हैं, लग्न के स्वामी को। उसके बाद चंद्र की स्थिति देखते हैं। इसके अलावा कारक ग्रह जो होते हैं दो, इनकी स्थिति देखते हैं और दशमेश की स्थिति देखते हैं। तो अब हम आपको समझाते हैं कि क्या योग बनते हैं कुंडली में। देखिए, कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के लिए या तो लग्नेश उच्च का हो या दशमेश उच्च का हो या दशम भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो या नीच भंग हो रहा हो। विपरीत राजयोग में तो ये होता है पैतृक संपत्ति अधिक मिल जाती है, तो उसमें तो कभी कभी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं होते हैं। बट नीच भंग में जो राजयोग होता है उसमें चांसेस अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा दशम भाव की स्थिति देखी जाती है, चतुर्थ भाव की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि चतुर्थ भाव का से सीधा दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। ये 4th हाउस से सीधा 10th हाउस पे दृष्टि आमने सामने के ग्रह हैं, भाव हैं ये, इसलिए इसको भी देखा जाता है। तो मैं आपको अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। सबसे पहले दशमेश, दशम भाव और चतुर्थ भाव का समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पे अगर गुरु बैठे हैं तो गुरु उच्च के हो जाते हैं कर्क राशि में। अच्छा, ऐसे में बाकी कुंडली में शनि की स्थिति चाहे कमज़ोर भी हो, अकेले गुरु गवर्नमेंट जॉब में निकालने का योग रखते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात यह है ये कारक हैं और उच्च के होकर बैठे हैं। अगर डिग्री वाइज वीक है तो आप इसका स्टोन पुखरा जाता है वह भी पहन सकते हैं, क्योंकि कारक का स्टोन पहना जा सकता है। तो गुरु का जो स्टोन होता है वो पुखराज होता है। चलो, अच्छा, गुरु अगर यहाँ पे बैठे हैं तो यह एक पहला योग बनता है कि उच्च पद या गवर्नमेंट जॉब में आपके चांसेस हो सकते हैं। अब गुरु यहाँ पे क्या क्या फल देंगे। एक तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी,
क्योंकि गुरु उच्च के हैं, आपको ज्ञान काफ़ी होगा, शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी। 4th हाउस में बैठे आपका लिविंग स्टेटस अच्छा होगा, मॉम आपकी ज्ञानी होंगी, ससुर भी आपको ज्ञानी मिलेंगे। इसके अलावा घर वाहन की सुविधा आपको अच्छी मिलेंगी। इसके अलावा आपको करियर में भी अपनी अंतर्दशा महादशा में जब इनका टाइम पीरियड आएगा तो ये करियर से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में जैसे टीचिंग लाइन में अच्छे निकल जाते हैं, मैंने देखा है। टीचिंग लाइन या मैनेजमेंट में निकल सकते हैं, मैनेजमेंट में भी निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट अच्छी जॉब होए तो ये HR में भी निकल जाते हैं। और इसके अलावा गुरु से रिलेटेड शिक्षा का क्षेत्र हो गया, मैनेजमेंट हो गया, HR टाइप की जॉब होती हैं, या किसी समूह को निर्देशित करना, इस टाइप की जॉब भी, या व्यक्तियों का समूह हो और उनको निर्देशित करना या उनको गाइड करना, या कोई अच्छी कोचिंग में आपकी लाइन निकल सकती है, कोचिंग क्लासेस टाइप में। इस लाइन में आप काफ़ी आगे तक निकल सकते हैं, इस लाइन में करियर बनने के चांसेस अधिक रहते हैं। अच्छा, अगर लग्नेश का देखा जाए तो मंगल की स्थिति को देखते हैं, कहाँ पे मंगल वैसे उच्च के यहाँ पे होते हैं। अगर गुरु यहाँ पे नहीं भी बैठे हैं, इन्हें दबा लो, अभी मंगल बैठे हैं, तो ऐसे लोग आर्मी में या डिफेंस में निकलने के चांसेस अच्छे रहते हैं, या कोई ऐसा काम जिसमें शारीरिक पराक्रम अधिक हो, उस टाइप की लाइन में निकलने के चांसेस अधिक रहते हैं। इसके अलावा आप कोई प्राइवेट जॉब जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, या कोई आपका पर्सनल होटल है, तो इस टाइप की भी लाइन में आप अच्छे सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी शारीरिक पराक्रम अधिक होता है। अच्छा, इसके अलावा सूर्य की स्थिति मैं आपको बताता हूँ। अगर सूर्य भी यहाँ पे बैठे हैं तो भी आपके अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य जो है कारक है। प्लस 10th भाव में अगर सूर्य है तो में भी हो सकता है आपके घर में पिता या आपकी सास गवर्नमेंट जॉब से या कनेक्शन रखते हो, या इस टाइप का मैंने कई कुंडलियों में देखा है। बाकी लाइन आपकी यहाँ पे उच्च का आपको कोई पद, सरकारी पद मिल सकता है। पराक्रम के क्षेत्र में अगर गुरु यहाँ बैठे हैं, अगर इसके पलट भी बैठे हों तो नीचभंग हो जाता है। नीचभंग बताऊँ मैं कैसे होता है। जैसे गुरु यहाँ पे हो गए नीच के, और मंगल यहाँ पे हो गए नीच के, तो इनका नीच भंग हो जाएगा। यह भी एक योग बनता है, बहुत ही बड़ा राजयोग बन जाएगा। इसमें आपका लिविंग स्टेटस और करियर इतना हाई हो जाएगा कि आप इसको गैस भी नहीं कर सकते, क्योंकि लग्नेश का नीच भंग हो रहा है। इससे बड़ा कोई योग नहीं होता है। अच्छा, एक ये योग बनता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, सपोज करो गुरु यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि गुरु मंगल के मित्र हैं। शनि यहाँ पे बैठे हों, अब ये क्या हुआ, एक या यहाँ पे मंगल बैठे हों, गुरु की जगह गुरु को छुपा लो, यहाँ पे मंगल बैठे हों, यहाँ पे शनि बैठे हों। अब ये क्या हुआ, दोनों ग्रह गुरु को मिटा दे रहे हैं। अभी दोनों ग्रह अपने ही घर में बैठे हैं। मंगल इसका लग्नेश है, इस राशि का स्वामी है, अपने ही घर में बैठा है। शनि अपने ही घर में बैठा है। इस तरीके से ये देखिए, ये सीधी दृष्टि मंगल यहाँ पे डालेंगे और शनि यहाँ पे डालेंगे। ये 1 2 3 4 ये 4
जो भाव हैं इनको हम केंद्र का भाव कहते हैं। बाकी त्रिक फड़वा होते हैं, इन चार को केंद्र का भाव देखते हैं। ये लग्न है, यहाँ से हम लिविंग स्टेटस, घर, वाहन, माता की सुविधा देखते हैं। ये शादी का भाव है और यह हमारे करियर का भाव है। इस टाइप से यह यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, ये यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। इस टाइप से यह एक क्रॉस बन रहा है। तो इन चारों भाव से रिलेटेड मंगल यहाँ पे तो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि शुक्र का घर है, शुक्र शत्रु हैं, लेकिन शनि और मंगल ये एक राजयोग का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पे अगर मंगल की डिग्री कमज़ोर है तो आप इसका स्टोन मूंगा पहन सकते हैं, क्योंकि लग्नेश का स्टोन मंगल का मूंगा है। समझ रहे आप, इसका स्टोन आप पहन सकते हो, बस ये नीच के नहीं हो। मंगल यहाँ पे ना लिखे हों और 6, 8, 12 में नहीं हो, छठे भाव, 8वें भाव और 12 भाव में नहीं हो, तो आप मूंगा, अगर डिग्री इनकी कमज़ोर है तो आप मूंगा पहन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर दशमेश शनि उच्च के हों, शनि यहाँ पे बैठे हों उच्च में, मंगल को भूल जाओ, मंगल यहाँ पे बैठे हों, चलो तो भी, क्योंकि मंगल भी उच्च के हो गए, शनि भी उच्च के हो गए, यह भी एक राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि दशमेश उच्च का हो गया और दशम भाव में मंगल उच्च के हो गए। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। इसमें भी आप एक अच्छे पद पर जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे पद पर, आप उच्च पद पर आपका चयन हो सकता है। अच्छा, अगर धन भाव की बात करें क्योंकि किसी का फाइनेंशियल स्टेटस तभी अच्छा रहेगा जब उसका करियर अच्छा हो। अब मैं आपको राहु केतु से भी समझा सकता हूँ। सपोज करो यहाँ राहु बैठे हों और यहाँ केतु बैठे हैं, मेष लग्न में ही बता रहा हूँ। इसमें आपकी टंग लैंग्वेज में थोड़ी जैसे कहा जाएगा खड़ापन आ सकता है, बट आपको लेफ्ट साइड आई साइड से रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, बट आपके पास धन का आगमन काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे पद में आपका चयन हो सकता है जिसमें रिश्वत अच्छी खासी मिलती हो आपको, मतलब नंबर 2 की कमाई जो होती है वह आपको अच्छी होगी। आपके पास धन का जो आगमन रहेगा वह उच्च पद पे आप रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मंगल और शनि उच्च के हैं, राहु भी उच्च के हो गए, तो आपके पास ऐसे पद में चयन हो सकता है जिसमें आपकी नंबर 2 की कमाई या रिश्वत अधिक मिलती हो। तो एक ये राजयोग भी का निर्माण होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो ये राहु केतु यहाँ पे नहीं बैठे हैं, कहीं कहीं बैठे हों, चंद्र यहाँ पर बैठे हों, तो भी आप मंगल, चाहे शनि यहाँ पे नहीं बैठे हों, खाली मंगल और चंद्र भी आपके पास धन का जो आगमन रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप एक अच्छे पद पर आपका चयन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं। आपकी टंग लैंग्वेज जो होगी बहुत सुरीली होगी, ऐसे में आप का करियर सिंगिंग के क्षेत्र में भी हो सकता है। आप प्लेबैक सिंगर जिसे हम कहते हैं, प्लेबैक सिंगर की लाइन में आप जा सकते हैं, क्योंकि उसमें देखो शारीरिक परिश्रम भी अधिक हो रहा है, प्लस टंग लैंग्वेज आपकी सुरीली है ही है। गर्ल्स के लाइन में आप जा सकते हैं, जैसे गर्ल्स होती है सिंगिंग के लाइन में आप जा सकते हैं। अब सपोज करो ये मंगल भी नहीं है यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं और यहाँ चंद्र बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आप एयर होस्टेस की लाइन हो गई गर्ल्स के लिए, एयर होस्टेस
और एक्ट्रेस हो गई, मॉडलिंग हो गई, मतलब जॉब तो प्राइवेट रहेगी, बट आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी ज़्यादा धन कमा सकते हैं। यूट्यूबर हो गए, जैसे आजकल यूट्यूब पर डांसिंग वांसिंग के वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं, इस टाइप के आप उस लाइन में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप रिसेप्शनिस्ट होते हैं, या ऐसी जॉब जिसमें पर्सनैलिटी को मतलब मांगते हैं, पर्सनैलिटी वाइज जॉब निकलती हैं, ऐसी जॉब में आप जा सकते हैं या जा सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर ये भी मिटा दो, लग्न में सूर्य बैठे हों और गुरु बैठे हों यहाँ पे, या मंगल बैठे हों, तो भी आपका गवर्नमेंट जॉब में अच्छे चांसेस बनते हैं। क्योंकि लग्न में जब थोड़ा ईगो आप में अधिक हो सकता है, बट शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी, पराक्रम अच्छा रहेगा, और आप काफ़ी ये आपकी यहाँ पे जो इम्यूनिटी होगी, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि उच्च के सूर्य से हम यह चीज़ देखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, बुध आप अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या फिर जिसमें टेक्नोलॉजी, या हाँ टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होता है, टेक्नोलॉजी की लाइन में जैसे बैंकिंग हो गई, ये भी टेक्नोलॉजी की लाइन में ही निकलते हैं। ऐसे में अगर बुध उच्च के हैं तो भी आप इस लाइन में निकल सकते हैं। मंगल यहाँ बैठे हैं, बुध यहाँ बैठे हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, मेष लग्न में बुध की स्थिति जो देखी जाती है, वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए देखी जाती है। जैसे रिटन एग्ज़ाम होते हैं, उसको पास करना, उसमें बुध जो होते हैं काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो बुध अगर उच्च के हों, या बुध इतनी दूर तो आएंगे नहीं, यहाँ पे सूर्य और बुध युति कर रहे हों, यहाँ शुक्र बैठे हों, क्योंकि ये तीन ग्रह इकट्ठे रहते हैं, लगभग एक घर आगे पीछे का अंतर आता है। अब शुक्र यहाँ पे हो गए अपने ही राशि के, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की है। अब बुध लग्न में आ गए। बुध सूर्य के संग अधिकतर कुंडलियों में देखा जाता है कि अस्त होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि मेष राशि में बुध अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते हैं, बट मेरा मानना यह है मारक हैं बुध यहाँ पर, क्योंकि बुध और शुक्र मारक बताए गए हैं मेष लग्न में। राहु भी मारक बताए गए हैं। तो बुध ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं देंगे, बट फिर भी अच्छे रिजल्ट्स बुरे भी नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य के साथ में है और सूर्य उच्च के हो रहे हैं। अच्छा, अगर बुध की बात करते हैं, बुध सपोज करो यहाँ पर हैं, नीच के हैं, और गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। तो ऐसे में भी आपका एग्ज़ाम जो क्रैक करने में बहुत अधिक पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। कोई भी, जैसे आप गुरु उच्च के हैं, मंगल उच्च के हैं, और बुध नीच का नीच भंग हो रहा है, तो आप क्लास ए रैंक का एग्ज़ाम तक क्रैक कर जाओगे, इतना तेज आपका दिमाग होगा। ऐसे में
काफ़ी अच्छे योग बनते हैं। क्लास ए रैंक की जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसका एग्ज़ाम भी क्रैक कर लोगे, क्योंकि बुध का नीच भंग हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर कुछ आपको बताता हूँ, सपोज करो चंद्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, और इसमें गवर्नमेंट जॉब तो मुश्किल लगेगी। मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने कुंडली भी देखी थी। सपोज करो गुरु यहाँ पे बैठे हैं, चंद्र यहाँ पे बैठे, बाकी ग्रह को भूल जाओ आप। ये दो किस लाइन में आपको निकाल देंगे। या चंद्र की बात करते हैं, चंद्र आपको कर्क का बैठा है, तो आप एक तो एस्ट्रो में निकल सकते हो, ज्योतिष की लाइन में आप जा सकते हो, क्योंकि गुरु और चंद्र का जब कॉम्बिनेशन होगा आपके पास ज्ञान अधिक होगा, और कर्क राशि वाले एस्ट्रोलॉजी की लाइन में, ज्योतिष विद्या की लाइन में निकल जाते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्ट होता है आइटम, इम्पोर्ट जिसे समुद्र के रास्ते जो इंडिया में आता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, या कॉस्मेटिक भी अब होने लग गई है इम्पोर्ट, तो इस टाइप का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल स्टोर हो गया या लेडीज कॉर्नर हो गया, इस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा आपको फलेगा वो बिजनेस मैं बताता हूँ आपको। आप डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करें। जैसे दूध से रिलेटेड जो आइटम बनते हैं, डेयरी के पनीर हो गया, या फिर कोई शेक की शॉप खोल लो, जैसे बनाना शेक, मिल्क शेक एक्सेट्रा, इनकी जो शॉप होती हैं उसमें आप इतना कमा लोगे कि मतलब कोई था ही नहीं है। ये काम आपको बहुत फलेगा। चांदी सोने का भी बिजनेस आप यहाँ से कर सकते हैं। चांदी, सोना, गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ऐसे में चंद्र जो हैं वो आपका जो लिविंग स्टेटस होगा वह बहुत हाई होगा। मतलब ऐसा नहीं है बर्थ के टाइम में हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब लिविंग स्टेटस आपका बहुत हाई होगा। सोचते अधिक होंगे आप, समझ लो, कल्पना करना, सोचना, क्योंकि मेष लग्न हो रहा है और कर्क राशि हो रही है, तो ऐसे में मेष लग्न वाले भी अधिक सोचते हैं और कर्क राशि वाले भी अधिक सोचते हैं। तो इस टाइप का जब डबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो बंदा बहुत ज़्यादा सोचेगा, विचार अधिक करेगा। तो लेकिन ऐसे में जो करियर निकल के आएगा आपका, अगर शनि की स्थिति भी ठीक है, सपोज करो शनि यहाँ पे ही बैठे हैं, ऐसी कंडीशन में थोड़ा डिले होगा आपके करियर में, लेकिन यह भी एक अच्छा राजयोग बन रहा है, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में और दशम का स्वामी दशम में है। तो ऐसे में तो आप गवर्नमेंट जॉब में निकल सकते हो। बट अगर शनि यहाँ पे नहीं बैठे हैं, शनि दशम भाव पे दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसे में आप दूध वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, सोना चांदी, जो मैंने अभी आपको आइटम बताए, इस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं आप। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी कई राजयोग बनते हैं, इसमें आपका कारक ग्रह गुरु, सूर्य मैंने आपको बता ही दिया, दशमें शनि है, तो काफ़ी कुछ देखा जाता है। अब एक ही वीडियो में इतना ज़्यादा तो नहीं बता सकता मैं, फिर भी मैंने कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, काफ़ी लाइन्स आपको बता दी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।